X9 लाइव देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास प्रोग्राम में। आज के इस प्रोग्राम में एक बार फिर से बात करेंगे टीवी एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा के केस की। तुनिशा शर्मा का केस अब हाई कोर्ट पहुंच चुका है। हाई कोर्ट में दोनों ही वकीलों को सोच समझकर दलीलें रखनी होगी और इस केस में शुरुआती दौर से जो सबूतों की कमी देखने को मिली है, उस कमी के साथ तो हाई कोर्ट में शुजान हो या तुनिशा, दोनों के वकीलों का टिक पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होगा। 23 जनवरी की तारीख दी गई थी हाई कोर्ट की ओर से शुजान खान की दोनों ही जो पिटीशन थी उन पर सुनवाई के लिए, लेकिन कल शुजान खान की कह सकते पेशी ना तो पेशी उनकी हुई क्योंकि उनका नंबर ही नहीं आ पाया उनकी पिटीशन पर सुनवाई के लिए। लेकिन यहाँ पर शुजान खान के वकील पहुंचे, हालांकि शुजान का परिवार नहीं पहुंच पाया। लेकिन यहाँ पर एक चीज देखने को मिली कि तुनिशा शर्मा की ओर से भी हाई कोर्ट कोई नहीं पहुंच पाया। अब इस चीज को आखिरकार किस तरह से देखा जाए? क्या तुनिशा शर्मा के वकील और उनका परिवार पहले ही हार मान चुका है? क्या वो समझ चुके हैं कि इस केस में शुजान खान को अब ज्यादा दिनों तक वो न्यायिक हिरासत में नहीं रख पाएंगे क्योंकि शुजान के खिलाफ सबूत ही नहीं? या फिर आखिरकार क्यों वो नहीं पहुंचे हैं? क्या तुनिशा शर्मा के वकील को अभी और ज्यादा वक्त चाहिए तैयारी करने के लिए, क्योंकि बात अब हाई कोर्ट में है? इस तरह के तमाम सवाल लगातार उठ रहे हैं तुनिशा शर्मा के केस को लेकर और आज के इस प्रोग्राम में हम इन्हीं सवालों पे चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ मौजूद है मेरी बेहद ही खास सहयोगी अंकिता मिश्रा। अंकिता, आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत धन्यवाद प्रज्ञा। अंकिता, देखिए, कल हाई कोर्ट शुजान खान के वकील गए, हालांकि शुजान की पेशी नहीं हुई, लेकिन यहाँ पर देखने को ये मिल रहा है अंकिता कि जब से ये केस हाई कोर्ट में पहुंचा है, तुनिशा शर्मा के वकील हो या फिर उनका परिवार काफी ज्यादा खामोश नजर आ रहा है। कल उनकी ओर से तुनिशा शर्मा का पक्ष रखने के लिए भी नहीं कोई पहुंचा। चलिए, तुनिशा शर्मा का पक्ष नहीं भी रखना हो तो भी तुनिशा शर्मा के केस से तो दोनों ही वकील जुड़े हुए हैं। ऐसे में अगर शुजान को लेकर के भी कोई फैसला आता है तो उसके लिए भी कहीं ना कहीं तुनिशा शर्मा के वकील या उनके परिवार का मौजूद होना जरूरी है। आखिरकार आप परिवार की कह सकते हैं ना मौजूदगी, गैर मौजूदगी और वकील की गैर मौजूदगी, इसे आप किस तरह से देखती है, किस तरह से इसे समझती है कि आखिरकार क्या वजह हो सकती है, क्यों हाई कोर्ट जाने से कतरा रहे हैं तुनिशा शर्मा के परिवार वाले या फिर उनके वकील? बिल्कुल सही सवाल है प्रज्ञा आपका, क्योंकि ये जो पूरा केस है वो बहुत ही गोपनीय तरीके से इसमें कदम रखा गया। आप देखिए, हम सुबह से इंतजार कर रहे थे कि सुनवाई पर कोई ना कोई फैसला आएगा, बेल या फिर जेल। इस बात की बार बार डिस्कशन चल रही थी, मगर कोई भी सुनवाई नहीं हुई। बहुत ही नीचे लिस्टेड था शुजान खान का केस। ऐसे में जो पूरा मामला था उसमें हालांकि पेशी तो होनी ही थी। शुजान खान को पहुंचना ही था, उनके परिवार को पहुंचना था, तुनिशा के परिवार को पहुंचना था, वकीलों को पहुंचना था। वकीलों को पहुंचना बहुत जरूरी है दोनों केसों में। लेकिन जो लेटेस्ट अपडेट हमें मिली वो यही कि जो शुजान खान के वकील हैं वो वहां कोर्ट में मौजूद हैं, वो वहां पहुंच चुके हैं, मगर कोई भी अपडेट नहीं मिली कि तुनिशा शर्मा के वकील हाई कोर्ट में हैं। अब ऐसे में क्या इसे सोचा जाए कि क्या सबूतों की कमी से, देखिए, अगर सबूत की कमी से भी प्रज्ञा कहा जाए कि वो वहां पर नहीं पहुंचे थे, तो ये भी बेबुनियादी है अपने आप में, क्योंकि सबूत हो या ना हो, आपको तो कोर्ट में पेश होना ही है। तारीख पर आपको जाना है, अगर आप हाथ भरे हैं तो भी और हाथ खाली हैं तो भी। ऐसे में क्या उनको पता था कि शुजान खान का जो केस है वो काफ़ी नीचे लिस्टेड है, सुनवाई नहीं हो पाएगी? एक वजह ये हो सकती है कि तुनिशा शर्मा के वकील वहां नहीं पहुंच पाए। लेकिन यहाँ पर दिलचस्प बात ये है प्रज्ञा की कोर्ट ने ये कहा था कि जो तुनिशा की माँ है उनको भी रहना जरूरी है। आपको याद होगा कि पवन शर्मा का एक बयान सामने आया था तुनिशा की माँ की ओर से कि वो हर सुनवाई के लिए तैयार है, और अगर कोर्ट चाहेगा, कोर्ट बोलेगा कि वनीता शर्मा को भी मौजूद रहना है कोर्ट में, तो वो आएंगी। ऐसे में कोर्ट ने कहा था कि वनीता शर्मा इस सुनवाई में जरूरी है, मगर फिलहाल वो चंडीगढ़ में थी, उस वक्त वो आ नहीं पाई। क्या रीजन रहा, क्यों नहीं आ पाई, ये भी सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि एक बार आप कहते हैं कि आप हर सुनवाई के लिए तैयार हैं, लेकिन वही दूसरी ओर आप सुनवाई के
दिन पहुंचते नहीं है, क्योंकि किसी को नहीं पता था कि उनका जो केस है वो बहुत नीचे लिस्टेड है, बहुत देर होगी सुनवाई में। ऐसे में हर किसी को चाहिए था कि वो सुनवाई के समय आए। हालांकि अभी पूरे केस की जो छानबीन चल रही है, जितनी भी सुनवाई हो रही है, अब पवन शर्मा उसमें मौजूद रहते हैं तुनिशा के शर्मा के परिवार की ओर से। लेकिन वनीता शर्मा को भी यहाँ पर बोला गया था कि वो भी यहाँ पर मौजूद रहे, मगर उस वक्त तक वो नहीं रही। हालांकि अब ये देखना होगा कि जब आगे इनकी सुनवाई होगी, क्योंकि ये संभावनाएं जताई जा रही हैं कि 31 जनवरी या फिर 1 फरवरी, इन दोनों ही दिन में से किसी एक दिन शिजान के मामले में एक बार फिर से सुनवाई हो सकती है। अगर ये सुनवाई होती है और फिर से वनीता शर्मा नहीं पहुंचती, तो फिर सबसे पहले इसमें कोर्ट ही फटकार लगाएगा कि एक परिवार के रूप में आपका होना जरूरी था, आप क्यों नहीं पहुंचे। ऐसे में वो बोल सकता है, वनीता शर्मा को कटघरे में खड़ा कर सकता है। और ध्यान देने वाली बात यह है प्रज्ञा कि इस पूरे मामले में जो आरोप है, सबसे पहले शिजान खान पर किसने लगाए थे? वनीता शर्मा ने लगाए थे। कार्रवाई की बात शिजान खान की मां पर किसने कही थी? वनीता शर्मा ने कही थी। धर्म, हिजाब, भाषा, ये सब जो मामला है, लव जिहाद, ये किसने सबसे पहले खड़ा किया था? वनीता शर्मा ने। तो सबसे ज्यादा पूछताछ तो वनीता शर्मा की ओर से ही की जाएगी, उनसे ही पूछताछ की जाएगी। और वाकई में अंकिता, ये हैरान करने वाली बात भी है कि शुरुआती दिन से, पहले ही दिन से लगातार देखा जा रहा है कि वनीता शर्मा न्यूज चैनल्स हो या फिर जहां भी वो बाइट दे रही हैं, जहां भी बात कर रही हैं, वो शुजान को लेकर के कह रही है, कहते हुए नजर आ रही है कि मेरी बेटी के साथ ये किया, वो किया, मेरी बेटी आज मेरे साथ नहीं है। लेकिन अब जब वाकई में बेटी को इंसाफ दिलाने की बात है, जब वक्त आ चुका है कि अब आप अपनी बातों को सामने रखिए, तो कहीं ना कहीं जो वनीता शर्मा है वो सबसे ज्यादा पीछे खड़ी नजर आ रही है। तो क्या ये कहा जा सकता है कि वनीता शर्मा ये अच्छे से जानती है कि जो भी आरोप उन्होंने बेबुनियादी लगाए थे शिजान पर, हाई कोर्ट में वो काम नहीं आने वाले हैं, क्योंकि उन्हें सच साबित करने के लिए उनके पास सबूत नहीं है। तो क्या अंकिता, अगर शिजान के खिलाफ सबूत हाई कोर्ट में नहीं पेश होते हैं, क्या ये माना जा सकता है कि आने वाले 3 से 4 महीने बाद शिजान खान इस केस से पूरी तरह से निकल जाएंगे, या तब भी कोई गुंजाइश बचती है कि शिजान खान इस केस में फंस सकते हैं? इसमें बहुत छोटा ही आपका जवाब चाहेंगे। देखिए, इसमें कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि वैशाली ठक्कर के मामले को आप बहुत ही अच्छे से समझती हैं कि जमानत मिल चुकी थी 3 महीने बाद राहुल नवलानी की। फिर उसके बाद वीडियो सामने आया, जिससे मुश्किलें बढ़ गई। ऐसे में अगर सबूत नहीं होते हैं, केस 3 महीने तक आगे बढ़ता है, तो भी जमानत के बाद भी शिजान की मुश्किलें कम नहीं होंगी। अगर उनके खिलाफ कोई सबूत मिल गया तो देखने वाली बात होगी आगे। फिलहाल सूत्रों की माने तो इस पूरे केस में कुछ ऐसा सबूत है जो शिजान खान के खिलाफ है। वो क्या है, फिलहाल इसकी पुष्टि नहीं हुई है। आने वाले दिनों में हो सकता है कि शिजान खान पर या तुनिशा शर्मा पर कोई खुलासा हो सकता है। तो बिल्कुल साफ तौर पर यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं जो ये केस है अब काफी ज्यादा और ज्यादा गहरा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं सबूतों की बहुत ज्यादा कमी दिखाई दे रही है, चाहे शिजान खान के वकील की ओर से हो या फिर तुनिशा शर्मा के वकील की ओर से। हालांकि उम्मीद ये जताई जा रही थी कि 30 जनवरी को जब हाई कोर्ट में पेशी होगी, सुनवाई होगी, तो पुलिस इस केस में कई बड़े खुलासे कर सकती है, क्योंकि यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि लगातार पुलिस इस केस में सबूतों के लिए जगह जगह तलाश कर रही है। फिर चाहे वो अलीबाबा का सेट हो, चाहे तुनिशा के दोस्त हो, चाहे यहाँ पर और भी लोग हों, सबसे पूछताछ की जा रही है। लेकिन फिर भी इस केस में जो कह सकते हैं कि पुलिस की खामोशी भी लगातार हर किसी को खल रही है। और यहाँ पर अंकिता, सवाल मेरा आपसे अगला पुलिस को लेकर ही होगा कि क्या लगता है कि अभी तक इस केस में पुलिस का कितना योगदान रहा है? क्या कोई बड़ा सबूत अभी तक पुलिस के हाथ इस केस को लेकर के लगा है? ऐसी कोई जानकारी सामने आई है? देखिए, अभी तक कौन से बड़े सबूत पुलिस के हाथ में लगे हैं, क्योंकि तकरीबन 1 महीने से भी ज्यादा वक्त हो गया है। तो अगर कोई भी सबूत हाथ लगा होगा तो वो इतनी जल्दी रिवील नहीं किया जाएगा। ये एक सिक्योरिटी पर्पज से भी होता है। अब हाई कोर्ट में देखना होगा कि पुलिस क्या क्या सबूत पेश करती है। फिलहाल जो सीसीटीवी फुटेज की बात की जा रही थी, वो भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। कई लोगों से बयान दर्ज किए हैं, जिसमें तुनिशा का परिवार, शिजान का परिवार, अलीबाबा के सेट से लोग, जो तुनिशा के फ्रेंड्स थे, अली जिसका जिक्र आया था, वो सभी लोग हैं। उनके बयान बहुत ही काम आएंगे। और हाँ, सबूत उन्होंने इकट्ठे तो किए होंगे। अब देखना ये है कि सबूत जो इकट्ठे पुलिस कर रही है वो शिजान को
बेल दिलवा पाएगी या फिर उनको जेल दिलवा पाएगी, इसमें अभी बहुत मुश्किल है पुष्टि करना कुछ भी। लेकिन अगर हाई कोर्ट में जो पुलिस है वो खाली हाथ पहुंचती है तो फिर उनसे भी सवाल होगा, जज उनसे पूछेंगे कि इतने दिनों में आपने किया क्या प्रज्ञा। बिल्कुल। काफी सही बात यहाँ पर अंकिता ने बोली और कहीं ना कहीं इस चीज से मैं भी सहमत हूँ, क्योंकि साफ तौर पे देखने को मिल रहा है कि केस को लगभग 2 महीनों से ज्यादा का वक्त कह सकते हैं कि हो चुका है। माफ कीजिएगा, यहाँ पर 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है और देखने को मिल रहा है कि केस में कहीं ना कहीं कई ऐसी चीजें हैं या कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब अभी भी नहीं मिल पाए हैं। हाई कोर्ट में केस भले ही पहुंच चुका हो, लेकिन अभी भी सबूतों की कमी उतनी ही देखने को मिल रही है, क्योंकि शाहजान खान के वकील हो चाहे या तुनिशा शर्मा के वकील हो, दोनों ही काफी ज्यादा खामोश है। और अब देखने वाली बात यही होगी, क्योंकि लगभग आज का दिन भी निकल चुका है और कोई अपडेट इतना यहाँ पर नहीं आया शाहजान की अग्रिम जमानत को लेकर। तो उम्मीद यही जताई जा रही है कि शायद कल यानी कि 1 फरवरी को ही अब शाहजान की अग्रिम जमानत को लेकर हाई कोर्ट कोई बड़ा फैसला सुनाएगा। हालांकि आपकी क्या राय है, क्या शाहजान खान को तुनिशा शर्मा के केस में राहत मिलेगी या नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। आज के लिए इस खास प्रोग्राम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।